पटना के डीएम ने जो ऑफिशियल ट्वीट करके ये फिर से वही घिनौना काम जो नवंबर 2025 में हुआ कि वोटरों के जागरूकता के नाम पर जो सरकार के हाफ पेड एम्प्लॉई हैं, जीविका दीदियां हैं, उनके जरिए फिर से महिलाओं तक पहुंच के उनको ये बताना कि अगर आप एनडीए को, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो सरकारी सुविधाएं, आपका अनाज, आपका पेंशन, ये सब बंद कर दिया जाएगा। कल पूरे दिन हम लोग को ये सूचना आती रही है कि किस तरीके से जीविका दीदियां बैठके करके घर घर जाकर लोगों को बता रही हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो आपका सरकार से मिलने वाली आपको सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। और ये तब हुआ है जब डीएम ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया है कि जीविका की दीदियां यहाँ पर, और सिर्फ पटना की नहीं, पटना के इर्द गिर्द के कई इलाकों से जीविका दीदियों को यहाँ लगाया गया है और उनको ये जिम्मा दिया गया है कि घर घर वो जाए और महिलाओं के बीच में बैठकर जागरूकता के नाम पर भाजपा के लिए वोट मांगे, उनको लालच दें, उनको डराए। तो मैं इलेक्शन कमीशन से, हम लोग के साथी 2 बार मिले हैं, आज हम लोग फिर ऑब्जर्वर से मिलेंगे। उन्होंने जहां हमारे साथियों ने जो बताया है कि कल उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि चुनाव में सरकारी कर्मचारी भाग ले सकते हैं, चुनाव में जनता भाग ले सकती है। अर्ध सरकारी जीविका की जो दीदियां हैं ये सरकारी कर्मचारी नहीं है और इनका चुनाव में इस तरह से भाग लेना, उनको ऑफिशियली हिस्सा बनाना, ये सरासर बेईमानी है बिहार के लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ और बाकीपुर के साथ। तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, उनको ये अंतिम 24 घंटे का मौका दे रहे हैं। अगर कल तक जीविका की दीदियों को पूरे इलेक्शन के प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो कल हम लोग खुद पार्टी के सब लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कल इलेक्शन कमीशन के सामने धरने पर बैठेंगे। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं कि फिर वही कीजिए जो आपने नवंबर 2025 में किया। इलेक्शन कमीशन ये समझता है, यहाँ के पदाधिकारी ये समझते हैं कि डेलीगेशन आएगा, नोटिस देंगे, हम उसको इग्नोर कर देंगे, चुनाव जीत जाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे देखिए जनता हमारे पक्ष में है। भाई यहाँ पर भाजपा बिल्कुल हार रही है। अगर नहीं हार रहे हैं तो कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बाकीपुर जीत जाएंगे। आज इतनी घबराहट है कि पूरी की पूरी भाजपा लगी हुई है। लोग घर घर जा रहे हैं, किसी को समझाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को खरीदा जा रहा है, पैसा खुलेआम बांटा जा रहा है, ये सब हो रहा है। हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि भाजपा ये सब करेगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जीविका की दीदियों को, हजारों दीदियों को लगाकर, क्योंकि ये महिलाएं ये माध्यम है कई सरकारी योजनाओं को महिलाओं से कनेक्ट करने के लिए, ये जब जाकर कहती हैं कि आप वोट नहीं दीजिएगा तो आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा, वोट नहीं दीजिएगा तो आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगा, ये सरासर बेईमानी है। मैं जानता हूं कि अभी आप भाजपा वाले बोलेंगे ये लोग हार रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। भैया ऐसा है, ये हारने का नहीं, हार आप रहे हो इसलिए हर दिन एक नया हथकंडा अपना रहे हो। जैसा रामबली जी ने बोला, पहले आपने 6000 कार्यकर्ताओं को लगाया, फिर आपने 200 एनडीए के विधायकों को लगाया, फिर सारे केंद्रीय मंत्रियों को लगाया, सबसे बात नहीं बनी तो अब अभिनेताओं को उतारा है। किसी से बात नहीं बन रही है तो कल आपने जीविका दीदियों को उतारा है। कल मुख्यमंत्री की बैठक हुई, कल सभा हुई है, आप लोग सब पत्रकार वहां हैं, जरा जाकर देखिए कि कितनी जीविका की महिलाएं उस बैठक में आई हुई थी। पूरे इलाके से सरकारी खर्चे पर जीविका की महिलाओं को बस में भर के बाजाबता टारगेट देकर कल सभा की गई। यहाँ तक भी चलिए मंजूर है, आपको भीड़ दिखाना है दिखाइए, बाकीपुर की जनता उसको समझेगी। लेकिन जो यहाँ के सरकारी योजनाओं की बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, उनको जीविका के माध्यम से जो धमकी दी जा रही है, उनको परसुएट किया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो आपको मिलने वाली सुविधाएं बंद हो जाएंगी। ये सरासर अन्याय है, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। अगर चुनाव आयोग अगले 24 घंटे में इस पर संज्ञान नहीं लेता है, माननीय डीएम महोदय, अगर वो इसको अपने ट्वीट को हटाने से नहीं होगा, उनको ऑर्डर पास करना होगा कि कोई भी जीविका से जुड़ी हुई महिला
कोई भी कर्मचारी, सिर्फ जीविका नहीं, अर्ध सरकारी कोई भी कर्मचारी चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगर वो क्लियरिटी आज लेटर नहीं इशू होगा तो कल हम लोग चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वोटर को आपने 25 में खरीदा, आज आप उसको धमका रहे हैं क्योंकि आप सरकार में हैं, तो आप कह रहे हैं भैया नहीं दीजिएगा वोट, आपका योजना बंद कर देंगे, तो ये हम लोग को मंजूर नहीं है। मैंने आपको इसी के लिए आज बुलाया है। आप इस खबर को चला सकते हैं कि अगर कल अभी से लेकर कल तक 24 घंटे में सभी गैर सरकारी कर्मचारियों को संवैधानिक कानून के मुताबिक अगर उनको चुनाव की प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो हम लोग कल चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे। चुनाव आयोग को आज इसका संज्ञान लेना ही होगा। डीएम को ऑफिशियल चिट्ठी लिखकर ये जारी करना होगा कि किसी भी हालत में गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी चुनाव का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। मेरी बात खत्म हुई। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने पहले जब ये चुनाव शुरू हुआ तभी हम लोगों ने कहा है कि चुनाव जनसुराज और भाजपा के बीच नहीं है। ये सम्राट सरकार, भाजपा का संगठन और उसके सामने प्रशांत किशोर हैं, और प्रशांत किशोर की मदद से जनसुराज के लोग नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ पूरा हर वो व्यक्ति जो बिहार में बदलाव और बेहतरी चाहता है, वो चाहे किसी भी दल का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, राजद कांग्रेस का हो, लेफ्ट पार्टियों के हों, कई अन्य दलों के लोग भी बिल्कुल खुलकर हम लोग की मदद कर रहे हैं। तेज प्रताप जी का आपने नाम लिया, उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेऊर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेऊर जेल में भेजने का क्या मतलब है? किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। इसका बिल्कुल स्वागत है। हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को, उनके कामकाज पर कुछ चुनौती देना चाहता है, हम लोग उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको भी बता दे रहा हूं, सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। तो मैं आज से उनको नहीं जानता हूं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम लोग के मित्र हैं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया। ये पार्टी की बात नहीं है, और ये कल लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए, तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी दैट इज बीइंग इन्फोर्स्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। और जो आप और हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। वो प्रोटेस्ट में आए हुए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए, इतनी बड़ा अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा, और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, आगे देखिए, ये अभी शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है। डीएम से नहीं, डीएम ने तो कल गलती ही की है। डीएम ने कल ट्वीट किया है और ये अपना आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीविका की महिलाएं, जीविका दीदी चुनाव में जागरूकता के लिए काम करेंगी। उसके खिलाफ कल हम लोगों ने इलेक्शन ऑब्जर्वर को
जब ये नोटिस दिया तो वो आज मुझे जो साथियों ने बताया कि वो आश्चर्यचकित थे। तो अगर आश्चर्यचकित थे तो हम लोग की ये उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन उस पर, उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है उसका संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई कल तक नहीं हुई तो कल हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर उनके गेट पर जाके कल धरने पर मैं खुद बैठूंगा अपने साथियों के साथ। धर्मेंद्र प्रधान को कल हटाया गया, क्या आप मान उन्हीं की तरह दूसरा संघी को कल ले आ दिया है लोग राष्ट्र में? मानते हैं कि शिक्षा में सुधार होगा? और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं जो हम लोग के साथियों ने बताया। ये बात तो आप में से ज्यादातर लोगों को पहले से संज्ञान में आपके है, कुछ चीज तो आप लोग भी देख रहे हैं, लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम लोग सिर्फ इलेक्शन कमीशन में डेलीगेशन भेजकर या प्रेस वार्ता करके रुकने वाले नहीं है। बीजेपी ने 1000 वर्कर लगाए हैं, नेता लगाए हैं, अभिनेता बुलाए हैं, वो उनका अधिकार है। लोकतंत्र में हर पार्टी को यह अधिकार है कि जितना ताकत लगाना है लगाए, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से अलाउड है वो कर सकते हैं। जनता उसको देखेगी कि भाई एक प्रशांत किशोर को हराने के लिए अपने गढ़ को कहे जाने वाले बांकीपुर में बीजेपी को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है, कितना संसाधन, कितने नेता लगाने पड़ रहे हैं। और एक तरीके से जनसुराज से हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग इसको अपनी जीत मानते हैं कि जो भाजपा के नेता, सांसद, विधायक, मंत्री कल तक अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, कम से कम चुनाव परिणाम आने से पहले ही ये लोग बांकीपुर के जनता के पास जा तो रहे हैं। तो एक तरीके से ये बड़ी लोकतांत्रिक जीत है और ये जीत जनसुराज की नहीं है, बांकीपुर के उन मतदाताओं की है जिन्होंने तय कर लिया है कि वो किसी राजनीतिक दल के, किसी विचारधारा के बंधुआ मजदूर नहीं है। उनके पास अगर विकल्प है तो उसको देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और अगर सही लगेगा तो उसको मतदान भी करेंगे। यहाँ तक ठीक है, राजनीति में आप 500 लीडर बुलाइए, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लड़ाई वो लड़ी जाएगी। दिक्कत ये हो रही है कि आप प्रशासन का इस्तेमाल सिर्फ दबाव बनाने के लिए नहीं कर रहे। हम लोग ये भी जानते हैं कि जिसकी सत्ता रहती है थोड़ा बहुत वो दूसरों को परेशान करता है। आप यहाँ देखिए, जनसुराज के जो लोग होटलों में रुके हुए हैं, अपने खर्चा से भी आए हैं, अपना पैसा लगाकर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए आया है, हर दिन होटलों में रेड हो रहा है। जरा हमको इलेक्शन कमीशन या प्रशासन ये बताए कि भाजपा के लीडर यहाँ पर क्या आकाश में रह रहे हैं, उन होटलों पर रेड क्यों नहीं हो रहा है? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आपका बिल कौन दे रहा है? जो भाजपा के इतने लोग आए हैं उनके रहने का, खाने का, उनके अमले का पैसा कौन दे रहा है, ये भी तो बताइए। लेकिन सबसे आगे जो कल घटना हुई